कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का टाइम टेबल आ चुका है और आपका 4 तारीख को कक्षा 12वीं का पेपर रहेगा हिंदी विषय का। अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लेना है, 80 के 80 नंबर प्राप्त करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर आपका 4 नवंबर को रहेगा, जिसमें आपको प्रश्न बैंक अगर आपने पढ़ ली तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। फुल सॉल्यूशन बताऊंगा यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रश्न बैंक 2025-26 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। आइए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हम देखेंगे पूरा प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। ये रहेगा आपका पैटर्न, जिसमें क्या क्या आ रहा है इसको हम देखेंगे। कौन से पार्ट से कितना रहेगा ये भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा ये भी आप देख रहे हैं। चलिए तो बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, हमारे जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, आप इस क्लास को एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और अच्छे नंबर से वो उत्तीर्ण हो सके। क्वेश्चन रहेगा आपका पहला आपकी स्क्रीन पर, हालावाद के प्रवर्तक कवि है। तो हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, मधु कलश। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1907 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, फैजाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, और आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का, असफलता का। तो आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? वो जग जीवन का। आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? स्नेह, करुणा, प्यार, दया। तो आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यार लिए फिरता है। आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्नेहसुरा का, जल का, सांसों का, सत्य का। तो आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्नेहसुरा का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग, सांस, राज, राम। तो उत्तर हो जाएगा राग, राग लिए फिरता है। आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो प्रेमी, दीवाना, परवाना, रक्षक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दीवाना। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्नों का, सत्य का। तो आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ का, सॉरी गलत, आदर्श का गलत, सत्य का गलत, स्वप्नों का, स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। हो ना जाए पथ में रात गई, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? कुत्ता, पंथी, कवि, बाज। तो इसमें आपका पंथी हो जाएगा। जितने भी हमारे कक्षा 12वीं के विद्यार्थी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आने वाला वीडियो आगे का आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में बता देता हूं, अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रश्न बैंक यदि आपको अपलोड करना हो और या डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं हमसे तो डायरेक्ट कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी तो वीडियो को केवल लाइक करके पढ़ते चलिए।
चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है, बाज का, सांप का, कौवे का, अपने बच्चों का। तो यहाँ पर हम स्पीड बढ़ाते हैं और अपने बच्चों का। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है, तेजी से उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश हुआ दुखी क्यों है, परिवार से बिछुड़ने के कारण। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा 7वें 8वें दशक के। आगे चलते हैं, कवि आलोक धनवा की पहली कविता है तो भीगी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, ब्रोनो की बेटियां, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, जनता का आदमी। आगे देखते हैं, कवि आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह तो दुनिया रोज बनती है, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, निडर। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, बिंब विधान के लिए। लिखिएगा इन क्वेश्चनों को। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं, रंध्रों के सहारे। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। सुनहले सूरज में जो अलंकार है वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा लाल। यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा खरगोश की आंखों जैसा लाल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। सबसे तेज बौछारों का माह होता है तो वो होता है भादो। सवेरे की तुलना की गई है, सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आँख से। शरद क्या चलाते हुए आया, साइकिल। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है, तो कल्पना के सहारे। कविता के पंख लगा उड़ने के से क्या तात्पर्य है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, कल्पना करना। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय है, तो इसका जो आशय हो जाएगा, कविता कालजयी होती है। कविता के बहाने कविता में किनके साथ मानवता, समानता व असमानता दर्शाई गई है, बच्चे, फूल और चिड़िया, है ना, यही आंसर आपका हो जाएगा। किसकी चूड़ी मर गई है, तो बात की। अगला क्वेश्चन, रघुवीर साई की कविता कैमरे में बंद अपाइज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया गया एक अपाइज को, हम समर्थ शक्तिवान हैं ये कहाँ बोलेंगे, दूरदर्शन पर। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था, तो लग रहा था नीले शंख जैसा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपका, उषा का जादू कब समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, उषा का जादू कब समाप्त हो जाता है, सूर्योदय होने पर। कवि ने नीले जल में झिलमिलाते देह की तुलना किससे की, तो भोर के नभ से। संग का रंग कैसा है, तो आंसर नीला। चौका लीपा जाता है, राग से। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है, परिमल, गीतिका, बेला, अनामिका। अनामिका। बादल राग कविता में कुल खंड है, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें 6 खंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, आकाश को, श्वेत बगुलों को, बादलों को, गरीबों को, तो बादलों को। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं, पेट भरने के लिए। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा राम। आगे चलते हैं, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है, आजीविका का। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है, अपने बच्चे को। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, कपड़े पहनाती है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया, भोला भाई पटेल, उमाशंकर जोशी, आलोक धनवा, केशुभाई पटेल। बताइए सभी कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, क्योंकि किताब निकालिए, किताब जहाँ आपको प्रस्तावना दे रखी है ना, वहाँ पर साफ साफ लिखा है किसने किया। तो मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, ये आंसर नहीं इसका, ये भी नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है, बताइए क्या होगा। आकाश में कौन उड़ रहे हैं, बगुले।
किसके अंकुर फूटते हैं शब्द के समन्वयवादी कवि कहा जाता है? तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। बताइए समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए जवाब, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें आप अपना आंसर जो लगा लोगे वो क्या लगा दोगे? तुलसीदास। प्राग गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका रघुपति सहाय हो जाएगा। और प्राग गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रंगे शायरी, गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, उर्द गज़ल गोई। देखिए बताइए इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? तो इसमें आपका बताइए जल्दी से क्या उत्तर आप लगाएंगे। जहाँ पर जीवन परिचय दे रखा ना किताब में प्राग गोरखपुरी का, वहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी लिखा है। बताइए क्या होगा? प्राग गोरखपुरी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गुले नगमा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास से क्या अभिप्राय है? कोमलता। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, अपने सामने, परिवेश, हम तुम। ये सभी काव्य संग्रह उनके ही हैं, लेकिन कुंवर नारायण की किस कविता से ये बात सीधी थी पर ली गई है? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ये आपका बात सीधी थी पर ये ली गई है आपकी इन दिनों से, इन दिनों से ली गई है। रीतिकालीन कवि है दिनकर, पंत, भूषण, हरिऔध। तो यहाँ पर भूषण आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में, 6 कालों में। तो यहाँ पर 4 कालों में आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके खालिस्तान में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अब आपको PDF कहाँ मिलेगा वो देख लीजिए। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया था। उनकी दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो नेक्स्ट आपको जल्दी मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।